नहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आज हम दोबारा से इस किताब को उठा रहे हैं जिसका नाम है कससुन नबी। कसस का माना होता है स्टोरीज और नबी मीन्स प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स की स्टोरीज है एंड ये जो बुक हमारे पास है ये एक चिल्ड्रंस लिटरेचर की बुक है जिसे कि अबुल हसन अली हसन अन-नदवी साहब ने लिखा है। ये चाइल्ड लिटरेचर के एक बहुत ही बड़े एक राइटर माने जाते हैं अरबिक में। इनकी कई सारी किताबें हैं लिटरेचर में जिससे कि हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज कि किस तरह से हम एक ज़बान को सीख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का नाम ही मैंने रखा हुआ है लर्निंग थ्रू लिटरेचर। तो लिटरेचर के ज़रिए सीखना किस चीज़ को कहते हैं और कैसे इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हम जानेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि लैंग्वेज लर्निंग के कुछ असूल होते हैं, जिसमें पहली चीज़ आती है लिसनिंग। कि जब इंसान कोई चीज़ एक छोटा बच्चा होता है, जब पैदा हो जाता है, एट अ सर्टेन एज वो बोलना स्टार्ट करता है। मगर वो बच्चा बोलना कैसे स्टार्ट करता है कि वो सुनता है घर वालों को बात करते हुए या अपने इर्द गिर्द के लोगों को बात करते हुए, और जब वो बात करते हुए सुनता है फिर वो उन्हीं साउंड्स को इमिटेट करता है एंड इमिटेट करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है, स्पीकिंग के लेवल। जब स्पीकिंग हो जाती है देन कम्स रीडिंग एंड फाइनली कम्स राइटिंग। इन चार चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी फॉर आवर बेनिफिट। जी, अरबिक भी एक लैंग्वेज है और इसे भी उसूलन हमें इसी अंदाज में सीखना चाहिए। सुनने के लिए हम एक छोटा बच्चा जो है घर के इर्द गिर्द, ठीक है, जो भी जबान उसकी मदर लैंग्वेज होती है, जो भी मदर टंग होती है, उसको वो सुनना शुरू कर देता है एंड सुनकर वो क्या करता है, साउंड्स को इमिटेट करता है। एंड वहाँ क्या होता है कि सिर्फ सुनने के साथ साथ चीज़ों की एक ऑब्जेक्ट्स जो है या डायरेक्शंस या हम कह सकते हैं इशारे वगैरह जो है वो भी साथ होते हैं। जैसे हम उंगली हिलाते हैं या सर हम राइट लेफ्ट नॉड करते हैं बच्चे को जब हम नो कह रहे होते, नहीं कह रहे होते, तो सिर्फ वो लिसन नहीं कर रहा होता, साउंड्स नहीं सुन रहा होता है, बल्कि साउंड्स की मीनिंग भी वो साथ साथ में जान रहा होता है। कि उसे सेब बता दिया, एप्पल बता दिया, तो एप्पल सेब उसके सामने भी रखा हमने, तो उसको पता है कि इस चीज को एप्पल कहा जाता है। इसी तरह से जब बच्चा फिर इमिटेट करना स्टार्ट करता है तो इस लेवल पर बच्चे के जो हमारे जो साउंड्स होते हैं, साउंड सिस्टम हमारा होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में पहले ऊ इतनी साउंड्स, जो 6 महीने का बच्चा होगा या 3-4 महीने का बच्चा होगा वो इतनी ही साउंड्स कर पाता है। देन वो जब इमिटेट करना साउंड स्टार्ट करता है वो प्रॉपर साउंड्स नहीं होते, वो ब्रोकन वर्ड्स होते हैं एंड कई दफा इशारे भी होते हैं साउंड्स वगैरह के। तो उस वजह से हम जो है वो गेन कर पाते हैं, अच्छा ये इसकी तरफ इशारा दिखा रहा है, ये उस चीज की तरफ इशारा दिखा रहा है, एंड हम उसकी स्पीकिंग को अंडरस्टैंड कर पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को जो है राइम्स वगैरह पढ़ाई जाती है, मेमोराइज कराई जाती है, क्योंकि जो सिंगिंग है दैट इज वन वे ऑफ डेवलपिंग स्पीच इन स्मॉल चिल्ड्रन। अगर हम अपनी एग्जाम्पल लेंगे कि मुझे वो एग्जाम्पल कश्मीरी लैंग्वेज जो है मैंने थर्ड क्लास में पहली बार पढ़ी। अगर कश्मीरी मेरी मदर टंग है, मैंने उस टाइम तक अच्छे से मैं कश्मीरी सुनी हुई भी थी घर पे एंड मैं बोल भी लेती थी, तब मुझे क्या करने थे, सिर्फ कश्मीरी के अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करने थे एंड अल्फ़ाबेट्स की जो रीडिंग है कि किस तरह से इसे पढ़ा जाता है वो मुझे देख लेना। एंड वो मेरे लिए एक्सट्रीमली ईजी चीज थी क्योंकि लैंग्वेज मेरे लिए ऑलरेडी क्या थी, नोन। मेरे लिए कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं थी।
मुझे बस देखना था, अगर मुझे अल कहना था, मुझे कद्दू जिसे हम कहते हैं, तो मुझे पहचाना था ये अलिफ है और इसके बाद लाम है, एंड मेरे माइंड में पहले आ जाता था अल, इल नहीं आ जाता था, उल नहीं आ जाता था। क्यों? क्योंकि ज़बान मुझे पहले से मालूम थी। कैसे? क्योंकि मैंने सुनी हुई थी। सो लिसनिंग टू अ लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब जब बंदे ने स्पीकिंग भी कर ली, अल्फ़ाबेट्स भी सीख लिए और रीडिंग भी कर ली, तो रीडिंग क्या इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप उसके जब तक आप उसके अल्फ़ाबेट्स वग़ैरह नहीं सीखोगे, तब तक आप उसकी रीडिंग नहीं सीखोगे। एंड जब तक आप किसी चीज़ की रीडिंग नहीं सीखोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही आपके पास वोकैब्युलरी डेवलप होगी, ना ही आपके पास एक डिक्शनरी नॉलेज होगी, वर्ड्स का खजाना नहीं होगा। और जब तक ये चीज़ें हमारे पास नहीं होगी, हम कोई भी लिटरेचर लिख नहीं सकते। कोई लेटर नहीं लिख सकते, कोई ऐसे नहीं लिख सकते, कोई नॉवल नहीं लिख सकते। उसके लिए रीडिंग, एक्सेसिव रीडिंग ज़रूरी है। अ गुड राइटर नीड्स टू बी अ गुड रीडर। बट जब हम अरबिक की बात करते हैं, हम अरबिक में क्या कर रहे हैं? व्हेन इट कम्स टू अरबिक लर्निंग, हम शुरुआत करते तजवीद से। जिस लिटरली जो मुसलमानों ने तरीका आजमाया है ना, और इसको तरीके को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और जिस पे हम चल रहे हैं, दैट इज लिटरली जो हम कह सकते हैं सबसे बुरा तरीका टू लर्न अ लैंग्वेज। अगर हम कश्मीरी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं, हमने अपनी फैमिली से ये सुनी होती है, ठीक है, लैंग्वेज। और जब इस लैंग्वेज को सुना होता है, हमें कोई ये नहीं बताता। हमने आप देखेंगे कि विलेजेस में एक डायलेक्ट होता है, सिटी में एक डायलेक्ट होता है, हर 10 किलोमीटर्स के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है। एंड बच्चा अपना एक डायलेक्ट जो है उसे पिकअप कर लेता है। तजवीद के लिए भी ज़रूरी था कि माँ बाप तजवीद सीखे या उनको अरबिक अच्छी से आए, और वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमते घूमते, एक छोटे बच्चे के इर्द गिर्द वो उस चीज़ को पढ़े, ताकि बच्चा क्या करे? वो सुने। एंड जब वो सुनेगा, वो क्या करेगा? वो रिपीट करेगा एंड बच्चा तजवीद सीख लेगा। बट हम क्या करते हैं? हम एक मौलवी साहब, कारी साहब के पास ऑनलाइन तजवीद क्लासेस में बच्चों को बिठा देते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी इसको तजवीद सिखाओ। दैट इज नॉट द वे अ लैंग्वेज इज लर्नड। उस तरह से ज़बानें नहीं सीखी जाती। ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी है कि इसके इर्द गिर्द एक माहौल क्रिएट किया जाए, इस इंसान के इर्द गिर्द। तो माँ-बाप अगर तजवीज़ सीखेंगे और वो उन्हीं अल्फ़ाज़ को उस तरह से प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करेंगे, बच्चा उनसे सुनेगा, बच्चा खुद से सीखेगा। उस आधे घंटे की क्लास में, उस 1 घंटे की क्लास में बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक नेचुरली वो चीज़ नहीं आ जाती है। दूसरी चीज़ है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान। आपने कभी देखा है कि हाफ़िज़ कुरान किस तरह से हिफ्ज़ कराया जाता है? कोई भी ग्रुप में लिया जाता है, स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है एंड मौलवी साहब एक आयत उनको रिपीट करवाते हैं, और उसके बाद जो है बच्चा वो रिपीट कर रहा होता है और वो सर पे बिल्कुल उसके फोकस है ना, ये एक फोर्स होता है, एक दबाव होता है, ज़हनी दबाव, कि नहीं बस ये आयत रट्टा करनी ही करनी है, एंड तभी जाके वो हाफ़िज़ कुरान। बट व्हाट इफ जैसे बच्चे जो है ना, कोई भी लफ्ज़ घर में कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना, एंड बच्चा वो सीख जाता है। अगर कोई माँ-बाप में से कोई कुरान की कोई आयत कंटिन्यूअसली 1 दिन रिपीट किए जा रहा है, या कोई एक सूरत जो है खुद अपने साथ रिपीट किए जा रहे हैं, जब बच्चे क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। जिसमें भी एट द एज ऑफ क्या, जब बच्चा ना वो बाइबल करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट कर रहा है, उस एज पे आप कोई भी कुरान की आयत, कोई भी हदीस, कुछ भी, कोई भी दुआएँ, अज़कार वगैरह जो है ना, बच्चे के इर्द-गिर्द रिपीट करो। बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि तुम वापस दोहराओ, नहीं। बट बच्चा विल कंटिन्यूअसली लिसन टू यू एंड फाइनली वो इमिटेट करेंगे, वो रिपीट करेंगे। दैट इज़ हाउ यू कैन मेक देम हाफिज़ कुरान। दैट इज़ हाउ अ लैंग्वेज इज़ ट्रांसफर्ड। तो हमारा जो मेथड रहा है विद लर्निंग टू अरबिक, हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है रीडिंग से, एंड देन हम थोड़ी बहुत अरबी लिख लेते हैं, यानी हम कुरान की वो खुशखती जिसे हम कहते हैं कैलीग्राफी, आजकल का जो ट्रेंड है कैलीग्राफी का, कि हम ये चीज़ कुरान को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस में उसे लिखते हैं। पहले हम तजवीद के ज़रिए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद हम खूबसूरत तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं।
मगर इंसान को पता होना चाहिए कि एक ज़बान, किसी बंदे को कोई ज़बान आती है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कहेंगे कि वो ज़बान बोलता है, तब हम कह सकते हैं उसको ज़बान आती है। मुझे चाहे कश्मीरी मुझे लिखनी नहीं आएगी, मुझे कश्मीरी में भी पढ़नी भी नहीं आएगी, मगर मुझे कश्मीरी बोलनी आती है, तो मुझे कश्मीरी ज़बान आती है। एंड द सेकंड थिंग अबाउट मुस्लिम्स, उन्होंने क्या किया कि रीडिंग तक महदूद रखा। पहले तो तजवीद वगैरह पे फ़ोकस किया कि मैंने तजवीद करनी है, सीखनी है। उसके बाद क्या किया कि हिफ्ज़ करना है, मुझे ये बुक मेमोराइज़ भी करनी है कुरान, बट अंडरस्टैंडिंग जो है वो छोड़ ही दी। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कि दुनिया में वो कोई ज़बान सीख रहा है जस्ट टू रीड एंड नॉट टू अंडरस्टैंड? कभी देखा है कि मुझे ये ज़बान पढ़नी तो आती है, मगर मुझे ये ज़बान समझ में नहीं आती कि ये ज़बान बोल क्या रही है, ये लिटरेचर बोल क्या रहा है। देन अनदर थिंग जो लिटरेचर से रिलेटेड है अबाउट लर्निंग अरबिक लैंग्वेज, कि हम कहते हैं कि मुझे जी बस कुरान आना चाहिए। कुरान जो है दिस इज़ द हाईएस्ट लिटरेचर, इसके ऊपर कुछ नहीं है अरबिक। ये हाईएस्ट लिटरेचर के लिए हम एम तो रखते हैं, मगर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड करने के लिए हम कह रहे हैं बस मुझे कुरान आना चाहिए, यानी कि एक बुक उठाओ, मुझे इस एक बुक की वोकैब्युलरी बताओ एंड दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। मुझे पता होना चाहिए अल्हम्दु का क्या मीनिंग है, लिल्लाहि का मैं क्या मीनिंग है, रब्बिल आलमीन का क्या मीनिंग है। इसकी जगह, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी या जब हमने उर्दू लैंग्वेज सीखी, क्या आज आप सब लोग उर्दू या इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? कैन यू अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए। जी जी मैम। क्या आप लोग इंग्लिश या उर्दू में अगर कोई मैगज़ीन दी गई होगी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जी। क्या आप इंग्लिश या उर्दू की कोई नॉवल पढ़ सकते हैं? यस मैम। अब हर एक चीज़ जिसमें इंग्लिश या उर्दू में जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा, हम वो पढ़ सकते हैं, है ना? किसी ने अगर क्या बचपन में हमें नर्सरी में किसी ने टीचर ने न्यूज़पेपर पढ़ाया था, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते? मैगज़ीन पढ़ाई थी? नॉवल पढ़ाई थी? नहीं, उन्होंने हमें क्या पढ़ाया था? लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज सीखकर हम उस लैंग्वेज में अवेलेबल हर एक मटेरियल स्टडी कर पा रहे हैं। मगर जब हम अरबी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं बस मुझे कुरान आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ये अर्रहमान का क्या मीनिंग है, अर्रहीम का क्या मीनिंग है, मालिकी यौमिद्दीन का क्या मीनिंग है, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं। और वो भी क्या, हाईएस्ट लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट लिटरेचर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और वो भी हम क्या कह रहे हैं, एज अ बुक हम उसको उठा रहे हैं, एज अ लिटरेचर नहीं उठा रहे। कुरान जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि अगर तुम तमाम समंदरों को इंक बनाओ और तमाम दरख्तों को पेन बनाओ और तमाम ज़मीन को कागज़ बनाओ, ज़मीन और आसमान को कागज़ बनाओ और फिर इसकी तशरीह करना लिख दो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, बट आप कुरान को एक्सप्लेन करना जो है ना, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो मुकम्मल ही नहीं, इतना गहरा लिटरेचर है। बट हम क्या कह रहे हैं, बस हमें कुरान का कुरान टू कुरान मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमारे पास आते हैं कोर्सेज़ भी, कुरानिक अरबिक हम सिखाएँगे, यानी हम कुरान को ही उठाएँगे, सूरा का वर्ड मीनिंग हम बता देते हैं एंड दैट्स इट। इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। किस हिसाब से? क्योंकि बिगिनर्स लेवल होती है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ने बैठोगे तो उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग है। तब तक हम नमाज़ में कोई सूरा पढ़ रहे हैं, कोई आयत पढ़ रहे हैं, हमें उसका मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए। बट दैट डज़न्ट मीन कि हम लिटरेचर को ही छोड़ देंगे, हम इस ज़बान को ही छोड़ देंगे। हम सिर्फ़ रीडिंग तक, मेमोराइज़िंग तक इसे महदूद करके रखेंगे। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है एंड इट मस्ट बी लर्न्ड एज़ अ प्रॉपर लैंग्वेज। अब आप कहेंगे मैम हम तो ऐसे माहौल में नहीं है कि जहाँ हम अरबी सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो हम किसके साथ बोलेंगे? हम तो यही कर सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं इसकी, और लिखने का तक तो हम पहुँचेंगे नहीं, तो हम लोगों ने खुशखती तक ईजाद कर लिया है कि वहाँ तक हमने तीर मार लिया। नाउ रीसेंट स्टडीज़ है, कोरियन ड्रामास देखे किसी ने? जो टर्किश ड्रामास तो देखे होंगे ना? रिसेंटली बहुत फेमस हुए।
लोगों ने आफ्टर वॉचिंग कोरियन ड्रामास और आफ्टर वॉचिंग टर्किश ड्रामास विद सबटाइटल्स, सबटाइटल्स किसमें थे? जो लैंग्वेज वो लोग अंडरस्टैंड करते थे उस लैंग्वेज में उसके सबटाइटल्स होते थे। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने साउंड्स को मैच करना स्टार्ट किया कि अगर वो बोल रहे टर्किश ड्रामा में खुशामदीद, तो नीचे आ रहा है वेलकम और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने साउंड को मैच किया एंड उन वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट किया। सिमिलरली इन कोरियन ड्रामा, लोगों क्योंकि के पॉप के ड्रामा जो है बहुत फेमस हुए ओवर पास्ट डेकेड, एंड लोग कहते हैं कि हमने जी ड्रामास देखने स्टार्ट किए विद सबटाइटल, एंड हमारे पास एक ऐसा टाइम आया हमने इतना कंसिस्टेंटली ड्रामास वगैरह देखे कि अब हम वो लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, हमें सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम उस लैंग्वेज को ही समझ पा रहे हैं। तो क्या हम इतने एफर्ट्स अरबिक के लिए नहीं लगा सकते? क्या हम कोई पॉडकास्ट नहीं सुन सकते? क्या हम कोई न्यूज नहीं सुन सकते? या लेटेस्ट से कोई कार्टून नहीं देख सकते? किसी आलिम का बयान नहीं सुन सकते जो अरबिक में हो विद सबटाइटल्स? हम भी तो साउंड्स को मैच कर लेंगे, हम भी बहुत सारे अल्फाज सीख लेंगे। सो दिस इज नॉट समथिंग कि जो किया नहीं जा सकता, दिस इज समथिंग जो हम नहीं कर रहे। तो एक प्रॉपर अंदाज जो जबान को सीखने का है, दैट इज थ्रू लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो हम लर्निंग थ्रू लिटरेचर कर रहे हैं इसका इस सब से क्या कनेक्शन है? ना तो कहेंगे इसकी मैं पढ़ूंगी, जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। I'll read it along with the translation क्योंकि adults के लिए that is the way a language is learned with translation। मगर ट्रांसलेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, यानी अगर एक दफा एक लफ्ज का ट्रांसलेशन किया, दो दफा किया, तीन दफा किया, चौथी दफा उस लफ्ज का ट्रांसलेशन नहीं करना, चौथी दफा सिर्फ वो लफ्ज पढ़ना है। उससे क्या होगा कि वो लफ्ज हमारे जहन में बैठ जाएगा, मीनिंग हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, मगर जबान से हम वही लफ्ज अदा कर। तो अब हमारे दिमाग में पहले ट्रांसलेशन नहीं आएगा या हमें ट्रांसलेशन की हेल्प नहीं लेनी है, वो लफ्ज एज इट इज हमारी ब्रेन में एक्सेप्ट हो जाए। देन यू विल बी गिवन अ चांस टू स्पीक। स्पीक क्या है कि आप वापस से ये जो स्पीकिंग एंड रीडिंग है ये साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे चलेगा कि जो चीज आपने सुनी, जो तर्जुमे के साथ आपने सुनी, वही आप वापस से पढ़ रहे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि बंदा जो है उसको पढ़े, किताब से देख कर ना पढ़े बल्कि जबानी पढ़े, याद करके पढ़े कि मैंने क्या सुना था, मैं उसको रिपीट करूं। तो दैट रिपीटिंग इज व्हाट डेवलप्स स्पीकिंग स्किल्स। इसीलिए जो बुक हमने उठाई है इट्स फ्रॉम किड्स लिटरेचर। क्योंकि एक तो ये इजी है एंड इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। तो जब चीजें मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएंगी तब जाकर जहन में हमारे वो बार बार बैठ जाएंगे। और कुरान क्योंकि हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लिटरेचर है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक किताब है मिनहाजुल अरबिया, ये पढ़ लेते हैं और कहते हैं बस इसके बाद तो हम कुरान पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे या दूसरों को अरबी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। या हमारे पास है दुरूसुल लुगा, इसको मदीना अरबिक बुक भी कहा जाता है, कि बस जी हमने ये 3 वॉल्यूम्स पढ़ लिए, बहुत बड़ा एजाज हासिल कर लिया, 3 वॉल्यूम्स इसकी हमने 3 वॉल्यूम्स पढ़ लिए एंड दैट्स इट। या अरबी के 10 सबक, ये चंद किताब है जो बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है। या अगेन कुरान का हमने जी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया हुआ है। जब एक यहूदी था एंड आई डोंट रिमेम्बर उस टाइम अरब में कौन से किंग थे, तो उन्हों वो बीमार हो गए थे एंड वो यहूदी डॉक्टर थे, तो उस किंग को उनके पास इलाज कराने जाना पड़ा। तो उस किंग ने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कुरान कि आप लोग इसको इस तरह से मानते, तो उन्होंने पूछा कहा आपको अरबिक आती है? कहा नहीं। तो बादशाह थे,
उन्होंने कहा मैं आपके लिए टीचर असाइन करता हूँ, लर्न द लैंग्वेज एंड देन रीड द कुरान। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 80, उस डॉक्टर ने एट द एज ऑफ 80 उस यहूदी ने अरबी जबान सीखी, लैंग्वेज सीखी, नॉट जस्ट कुरान का ट्रांसलेशन, हम अगेन सी लैंग्वेज सीखी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान पढ़ा एंड देन ही कन्वर्टेड एंड ही बिकेम अ मुस्लिम। जो अरब में जो सुहाबी वगैरह थे, जिन्होंने कुरान की एक आयत सुनी और उन्होंने ईमान लाया, उन्होंने भी वही आयत सुनी, हम भी वही आयत सुनते। जो उनके दिल की कैफियत बनती है वो हमारे दिल की कैफियत नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमने या तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है एंड या हमने यही चंद अल्फाज का माना समझा हुआ है एंड दैट्स इट। और हमने एक्चुअल में जबान नहीं सीखी। और जबान के साथ साथ एक और चीज होती है, दैट इज कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम कोई लफ्ज कहते हैं जैसे हाँ, हाँ ठीक है, आपका एक साउंड होता है। जिस कभी हमने ये चीज खुशी से कही होती है, कभी हमने यही चीज बेरुखी से कही होती। कुरान कैसे नाजिल हुआ? कुरान नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे नाजिल हुआ और उन्होंने कैसे हमें सुनाया? ऑरली। मगर अभी हमारे पास कुरान किस फॉर्म में है? रिटन। हम एक रिटन लिटरेचर पढ़ रहे हैं जो कि एक्चुअल में क्या था, वो एक ओरल लिटरेचर। यानी इसमें ये साउंड्स है। कभी आपने कोई आयत पढ़ी और आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ये यहाँ पर बात जो है बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, और कभी हम कहेंगे कि यहाँ पर अल्लाह ताला गुस्से में है। रिटन लिटरेचर में वो चीज उस तरह से नहीं पाई जाती जिस तरह से ऑरली पाई जाती। तो हमने एक ऑरल लिटरेचर को रिटन लिटरेचर में ट्रांसफर कर दिया, और ये जो साउंड्स, ये जो कल्चरल थिंग थी, इसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया। यानी कभी कोई चीज अल्लाह ताला हमें बिल्कुल शिद्दत से कहेंगे, डराने के लिए कहेंगे, खौफ के लिए कहेंगे, उसका एक अलग साउंड होता है। अगर आप किसी को, अगर कोई स्टोरी सुनाएगा जो कि एक हॉरर स्टोरी होगा, तो वो उसी तरह से सुनाएगा कि सच में सामने वाले के दिल में डर बैठे। और अगर कोई कॉमेडी शो कर रहा होगा, वो उसी तरह से करेगा कि सामने वाला हंस पड़े। कुरान भी क्या है? इट्स अ ओरल नरेशन। ये इस तरह से पढ़ना है कि जो खुशी वाली आयत है उससे हमें खुशी महसूस हो, और जो हमें डराने वाली आयत है उससे खौफ महसूस हो। मगर हमने क्या लिमिट किया? रिटन फॉर्म, एंड दैट्स इट। ना हमें वो खुशी महसूस होती है, ना हमें वो डर महसूस होता है, ना हम वो, अगर हम पढ़ते हैं सूरे जिलजिला, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। हमें फील ही नहीं होती कोई चीज। क्यों? क्योंकि हमने वो रिटन में देखी है, हमारे सामने किसी ने वो चीज पढ़ी ही नहीं। हमारे एक उस्ताद कहते थे कि कुरान पाक में जो आयत है जहाँ पे लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कभी कहा गया है अल्लाह सुब्हाना ताला की शान में कोई चीज कही गई है, एंड उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी तारीफ करते हैं, तो कहते हैं कि ये जो पहला वाला जुमला है जो कुफार ने कहा, जो गैर मुसलमानों ने कहा, जिसको कुरान ने कोट किया, ये बिल्कुल आहिस्ता वाली आवाज में पढ़ना चाहिए। इसका, इस आयत का हक है कि इसको धीमे पढ़ा जाए। और वो आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तारीफ बयान की है, वो बाबुलंद आवाज में पढ़नी होती है। वो उस आयत का हक है कि हम उस चीज को बयान कर रहे हैं, और हम उस चीज को बहुत ही ऊंची आवाज में बयान कर रहे हैं, खुशी के साथ बयान कर रहे हैं। और जहां पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी की, वो बिल्कुल मध्यम आवाज में पढ़नी। अगर हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं, हम एक ही टोन में आगे अव्वल से आखिर पढ़ जाते हैं, और वो कुरान की हक अदायगी नहीं है। तो कुरान पाक क्या है? दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के लिए उतनी ही हाईएस्ट लेवल की मेहनत जरूरी है। रिमेम्बर, ये जो लर्निंग थ्रू लिटरेचर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कुछ महीने पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ था, एंड इसकी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, जस्ट बिकॉज वो रिकॉर्डेड है। मैं उसका एक्सेस आप सबको दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा अगर किसी को रिविजन करना होगा। मगर पढ़ाऊंगी मैं फ्रॉम द फर्स्ट पेज ओनली, इंशाल्लाह। इस लिटरेचर में जो 5 पार्ट्स है, उसमें पहले 4 पार्ट्स में आप हरकत, एरा वगैरह, जबर, जेर, पेश, वो सब देखेंगे।
एंड लास्ट वाले पार्ट्स में ये चीज मिसिंग है, क्योंकि 4 पार्ट्स में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर किस तरीके का साउंड आया है। एग्जाम्पल हम कहेंगे मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि, और हम कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि, है ना। इसी तरह से हम कहते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। क्या मोहम्मद का लफ्ज सेम है हर जगह? यस। नहीं। एक जगह दुन है, एक जगह दन है, एक जगह दिन है। अरबिक में जो ये एंड के साउंड्स होते हैं ना, इट डिपेंड्स अपॉन एक लफ्ज जुमले में कहाँ पर आया है, एंड इसकी वजह से मीनिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाती है। कोई लफ्ज आगे आया है, कोई लफ्ज पीछे आया है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं लिल्लाहिल हम्द, हम कहते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह। क्या ये तीनों सेम है? वल्लाहि नो। जहाँ हम्द पहले आया है, जहाँ अल्लाह पहले आया है, जहाँ पे इन्ना पहले आया है, 3 डिफरेंट स्टोरीज, 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जहां पर अल्लाह सुब्हान तआला अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, वहां पे लिल्लाहिल हम्द या इन्नल हम्दलिल्लाह कहा ही नहीं जा सकता था। अनदर थिंग, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया है कि तर्जुमा क्या आता है इसका? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह के हम लिए ये है। भी तो कह सकते थे ना, अहमदुलिल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ या करूंगा। या नहमदुलिल्लाह, नहमदु का भी लफ्ज तो कई जगह, बहुत सारी जगह इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दु ही क्यों इस्तेमाल? नाउ दिस इज अ पार्ट जो अहमदु नहमदु हम कहाँ पे सीखेंगे एक्चुअल में? इन द रिटन पोर्शन। जब हम लैंग्वेज में राइटिंग में पहुंचते हैं ना, जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा उसके लिटरेचर को पढ़ते, तो हम देखते हैं कि एक ही जुमले को किस तरह से मल्टीपल तरीकों से हम बयान कर सकते थे, किस तरह से हम मल्टीपल अंदाज में उसको लिख सकते थे। तो वो राइटिंग में आता है। जब वो चीज हम सीखेंगे तभी तो हम कुरान पाक में ऑब्जर्व करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ही क्यों आया, लिल्लाहिल हम्द क्यों नहीं आया, इन्नल हम्दलिल्लाह क्यों नहीं आया। अब ये तो वो चीजें जो हमने कुरान से एक्सट्रैक्ट की, वो चीजें जो हमने खुद से सीखी है। फॉर एग्जाम्पल अहमदुलिल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द करता, नहमदुलिल्लाह, हम अल्लाह की हम्द करते। ये चीजें क्यों नहीं आई? तो कोई क्यों आया और वहीं पर क्यों आया, एंड कोई क्यों नहीं आया वहां पर क्यों नहीं आ सकता है, ये चीज कब हम सीखेंगे? जब हम लैंग्वेज सीखेंगे। नॉट जस्ट कुरान का वो तोड़ तर्जुमा, नॉट जस्ट तजवीद, नॉट जस्ट रीडिंग, नॉट जस्ट कैलीग्राफी खुशखती, नहीं। बाज़ाब्ता एक जबान सीखनी है, एक लैंग्वेज सीखनी है। वो भी वो लैंग्वेज जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने चूज किया अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। सो इट्स नॉट एन इजी जॉब। मगर ये आप समझ लीजिए एक चीज, कि कुरान के बहुत सारे मौजज़ात में से, मिराकल्स में से एक मिराकल ये भी है कि आप इसको किसी भी एज में मेमोराइज भी कर सकते हैं, आप इसकी जबान को भी सीख सकते हैं, आप इसको पढ़ना भी सीख सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अब अरबी जबान कहाँ सीखूंगा, मैं तो बहुत ही एज में पहुंच गया हूँ ना। ये कुरान का मिराकल है, ये इसका मुआजिज़ा है। आप जिस भी एज में स्टार्ट करोगे, यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट। एंड देन अनदर थिंग अबाउट लर्निंग, इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग, कि लर्निंग इंसान की होती है जब आप उस दिमाग को कॉन्क्रीट नॉलेज देते हैं, ठोस ठोस नॉलेज, यानी एंड एक कांस्टेंट नॉलेज देते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी जो डिफरेंट एप्स है उसमें हम रील्स वगैरह देखते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं? मल्टीपल नॉलेज गेन करते हैं। इस मल्टीपल नॉलेज एंड
एंड वो नॉलेज हमारे किसी काम की भी नहीं होती है, तो उससे माइंड जो होता है ना वो वीक हो जाता है। अक्सर लोगों को आप देखेंगे जो अब पढ़ाई-लिखाई में नहीं है, जिन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह छोड़ दी है या उनकी मुकम्मल हो गई है एंड उसके बाद वो रीडिंग राइटिंग में नहीं है, तो उनका दिमाग जो है ना विद टाइम कमज़ोर हो जाता है। कश्मीरी में आप अक्सर देखोगे कहें दबान वंचिक मणि अब दिमाग काम ही नहीं करता है, अब बात समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंक्रीट नॉलेज मिलना खत्म हो गया, बंद हो गया। हमने एक फालतू की नॉलेज दी, एक मल्टीपल नॉलेज दी एट अ टाइम, उससे दिमाग क्या हो गया? वीक हो। तो दिमाग को जितना आप कंक्रीट नॉलेज दोगे, उतने आपके ब्रेन सेल्स एक्सपैंड हो जाएँगे। एंड ब्रेन इट्स नॉट ज लाइक कंप्यूटर की इतने जीबी की मेमोरी और खत्म हो जाएगा, नहीं। दिमाग को जितना ज़्यादा नॉलेज दोगे, उतनी ज़्यादा ब्रेन सेल्स एक्सपैंड होंगी, उतनी ज़्यादा वो मज़ीद नॉलेज जो है ना एक्सेप्ट कर पाएगी। इसलिए आप देखेंगे जो लोग एकेडमिकली आगे बढ़ रहे होते हैं ना, वो बढ़ते ही जाते हैं। इंसान कहता है ये थकते नहीं है। नहीं, क्योंकि उनका माइंड उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया होता है। तो when it comes to learning, give yourself some concrete knowledge and start with learning Arabic. Arabic में क्या होता है? दिमाग के 2 हिस्से हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अरबी कोई भी ज़बान जब हम सीखते हैं ना, या उससे राइट एक्टिवेट होता है या उससे लेफ्ट एक्टिवेट होता है। अरबिक लैंग्वेज जब सीखते हैं ना, उससे दोनों दिमाग के दोनों साइड जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। सो लर्निंग अरबिक जो है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है अगर आप खुद को मेंटली भी फिट रखना चाहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, चैट में भी मैसेज लिख सकते हैं एंड मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल होगा टुवर्ड्स टुडेज़ लेक्चर। कल से मैं इंशाल्लाह बुक पढ़ाना स्टार्ट करूँगी एंड हम देखेंगे हम कितना आगे पहुँच पाएँगे। मेरी अपनी नियत है कि मैं कंप्लीटली ये पाँचों वॉल्यूम्स आप लोगों को पढ़ाऊँ और उसके बाद भी कोई ना कोई लिटरेचर की बुक उठाती जाऊँ एंड उसको मैं पढ़ाती जाऊँ। लास्ट पॉइंट वाज़ अबाउट कॉन्क्रीट नॉलेज। दिमाग को कोई ना कोई कॉन्क्रीट नॉलेज दो, तो दिमाग जो है वो एक्सपैंड होगा एंड फिर वो बढ़ता जाएगा। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्सेप्ट करेगा। जितना अपने दिमाग को रखोगे फ़ारिग, तो उतना ज़्यादा दिमाग जो है ना वो कमज़ोर होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। टाइमिंग इज़ 9:10 टू 9:30, 20 मिनट्स की इंशाल्लाह क्लास होगी। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने इतनी लंबी क्लास ली। और किसी को कोई सवाल? हेलो मैम। एनीवन एल्स? बात समझ में आई अबाउट लैंग्वेज लर्निंग? यस मैम। ओके, इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। मैम क्लास टाइमिंग क्या रहेंगी? मैंने अभी कहा जिगर क्लास टाइमिंग 9:10 से लेकर 9:20 तक, 20 मिनट की क्लास इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी कि उसमें मैं भी पढ़ाया करूं। लास्ट टाइम मैं करती थी कि एक दिन मैं पढ़ाती थी, एक दिन स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इस बार देखेंगे क्या तरीका रहेगा। और किसी को कोई सवाल? मैम टाइम चलिए, और भी किसी को कुछ कहना होगा तो काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कॉन्क्रीट नॉलेज कैन बी एनी नॉलेज जो आप लाइक एकेडमिकली सीखते हैं, जिससे मैम आपकी लाइफ में। जी अक्सा? मैम क्लासेस इसी टाइम पर रहेंगी ना? 20 मिनट की क्लासेस रहेंगी 9:30 तक। 8:30 से मैम 9:30। 9:10 से 9:30। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। चलिए, आप लोग ग्रुप में मैम अपनी डेली अपनी रहेंगी फ्रेंड्स क्लासेस? वगैरह फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर आप सिर्फ फीमेल्स को ग्रुप में ऐड करें ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सके। आज की रिकॉर्डिंग में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जो हमारे पास रही है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। मंडे टू फ्राइडे 9:10 पे क्लास रहा करेगी, 9:30 तक।
और किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।